औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट वर्क विद स्टडी के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होंगे जो हम स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? पर्सनल के लिए। मतलब 90% हम जो है ये नाउन्स, पर्सनल नाउन्स पर्सन्स के लिए इस्तेमाल, मतलब पीपल के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे 90%। मतलब वो 10% यू कैन यूज़ फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप 10% यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 90% ये लिविंग में से भी सिर्फ पीपल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखें। पर्सनल प्रोनाउंस आर वर्ड्स used to replace nouns referring to people, animal or things to avoid repetition and make sentences smoother. They change form based on person, number, gender and cases. तो पर्सनल प्रोनाउंस वो नाउन्स होंगे जो हम 90% लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और 10% नॉन लिविंग चीज़ें अभी आप उनके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके टाइप्स भी है। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, द स्पीकर रिप्रेजेंट फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से आएंगे? आई और वी। आई वी जो है वो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट्स द स्पीकर। मतलब स्पीकर ये होता है बात करने वाला जो है, उसको हम फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। इसमें आई और वी ये दोनों आते हैं। फॉर एग्जांपल आई लव रीडिंग। आई लव रीडिंग, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ या मुझे बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे जो है आई जो है ये क्या है? कोई बंदा जो फर्स्ट पर्सन है ना, बात करने वाला है। या वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो वी और आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं, बात करने वाला जो है। दूसरा चीज़ है पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स है सेकंड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन अगर देखा जाए तो लिसनर होता है, द लिसनर। द लिसनर जो है वो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसमें यू आता है। क्या आता है? यू आता है। अब ऊपर फर्स्ट पर्सनल में देखा जाए तो आई है। आई सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर नंबर के बेस करें तो नंबर के बेस पे बात करें तो आई सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और वी प्लुरल के लिए इस्तेमाल होता है। और नीचे सेकंड पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो इसमें यू आता है। यू हमेशा सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लुरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, इट डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है और आगे जो वर्ब है उस पे डिपेंड करता है। अब यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दिस। ठीक है, यू शुड ट्राई दिस। अब यहाँ पे जो है वो यू शुड ट्राई दिस, ये मतलब मे बी वन के लिए भी है और मोर देन वन के लिए भी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और इसके अलावा जो यहाँ पे टाइप है थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस। थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस वो होता है जो किसी के बारे में बात किया जाता है, उसके बारे में जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स समथिंग और समवन बीइंग टॉक्ड अबाउट। आप किसी के बारे में, किसी चीज़ या किसी बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, जो आपके सामने मौजूद नहीं है, कहीं और बैठा है, आप उसके बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होगा। इसमें ही आता है, शी, इट, दे, ये चीज़ें उसमें आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ही इज़ टॉल, वो लंबा है। अब आप मतलब किसी और बंदे के बारे में बात करते हैं कि वो लंबा है। शी सिंग्स वेल, अब आप एक लड़की के बारे में बात करते हैं कि वो अच्छी गाती है। ठीक है, वो अच्छी गाती है। इसी तरह दे वन द गेम, उन्होंने गेम जीता। दे वन द गेम, उन्होंने गेम जीता। तो ये भी उन्होंने मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन प्लुरल है क्योंकि यहाँ पे दे इस्तेमाल हुआ, ये प्लुरल है। तो प्रोनाउन जो है वो मैंने
प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, जेंडर के हिसाब से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फीमेल के लिए कोई और प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, मेल के लिए कोई और प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस थे, और इसके जो पर्सनल प्रोनाउंस के जो टाइप्स थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट personal pronouns, means of personal pronouns. Okay, that is cases of personal pronouns. This is very much and very important for everyone. ठीक है, according to personal pronouns. personal pronouns के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत important है। ठीक है, अब इसकी केसेस है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद हमारे पास पॉजेसिव केस है, उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस भी आता है। और ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भी आप ये चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो सब्जेक्टिव केस इज़ आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अच्छा, ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जो होता है वो हमेशा एज अ सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे अगर नाउन इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस का मतलब ये नहीं है सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाम भी हो सकता है, तो वो फिर प्रोनाउन नहीं होगा, वो नाउन होगा। मिसाल के तौर पर मेमून इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे मेमून की अगर बात करें तो मेमून क्या होगा, मेमून नाउन होगा, इसको हम प्रोनाउन नहीं कह सकते। और इसी तरह अगर ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे अब मेमून की जगह हमने वर्ड ही इस्तेमाल किया, तो ही क्या है, हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, या इसको आप नॉमिनेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये क्या है, ये सारे हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमेशा एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और इसी तरह जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की जो केसेस, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसको हम एक्यूजेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और डेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, ये वो प्रोनाउंस होंगे जो हमेशा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसमें आता है मी, यू, हैम, हर, इट, अस, देम। ये सारे प्रोनाउन जो है वो जुमले में एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे। इसी तरह पॉजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट्स करते हैं। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनरशिप को, मिल्कियत को। इसमें आते हैं माइन, योर्स, हैज़, हर, इट्स, आवर्स, दियर्स। ये सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में इस्तेमाल होता है ओनरशिप शो करने के लिए, मिल्कियत शो करने के लिए। ठीक है, और मिसाल अगर नाउन बहुत से ऐसे नाउन्स भी है जो ओनरशिप शो करते हैं, लेकिन उनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का इजाफा किया जाता है। एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं तब जाके वो ओनरशिप शो करते हैं। और प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये माइन, योर्स, हैज़, हर, इट्स, आवर्स, दियर्स, ये सारे क्या है, ओनरशिप शो करते हैं। ये भी एक टाइप है प्रोनाउन की। इसी तरह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो रेफ़र करते हैं बैक टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ये सारे जो है वो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब हम जाते हैं, अब ये प्रोनाउंस की जो कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हुए, वो चीज़ें हम देखते हैं, फिर इनके एग्जांपल की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, मी एंड जोहन वेंट टू द स्टोर। अब देखो ये बहुत बड़ी गलती है, मी एंड जोहन वेंट टू द स्टोर। अब इसका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट फॉर्म क्या होगी, जोहन एंड आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, ये किसके बेस पे ये करेक्ट है और किस चीज़ के बेस पे ये गलत कंसिडर किया जाता है, तो इसमें वर्ड ऑर्डर कहते हैं। वर्ड ऑर्डर इंग्लिश ग्रामर में एक टेक्निक है जिसको वर्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसके बेस पे ये ऊपर वाला जो जुमला है वो गलत है।
मी एंड जोहन वेंट टू द स्टोर, और जो नीचे वाला है जोहन एंड आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है। तो ये चीज़ है ऑन द बेस ऑफ वर्ड ऑर्डर के बेस पे। नीचे वाला इसका वर्ड ऑर्डर क्या है, करेक्ट है, और ऊपर वाले का वर्ड ऑर्डर क्या है, गलत है। और इसी तरह नीचे इनकरेक्ट बिटवीन यू एंड आई क्या है, बिटवीन यू एंड आई, ये भी वर्ड ऑर्डर के बेस पे क्या है, गलत है। और इसका करेक्ट क्या बनेगा, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, ये करेक्ट होगा। और इसी तरह थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट है, द टीम वन इट्स फर्स्ट गेम दे आर हैप्पी। अब इसका करेक्ट क्या होगा, द टीम वन इट्स फर्स्ट गेम इट इज़ हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब टीम क्या है, टीम तो एज ए सिंगुलर है ना, यहाँ पे इन्होंने प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इट इज़ हैप्पी। इफ़ टीम इज़ सिंगुलर, क्या है, टीम क्या होगी, सिंगुलर है। अब इसी तरह हम एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, शी इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पे जो शी है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये शी रिप्रेजेंट करती है जेंडर को, फीमेल जेंडर को, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं, द टीचर प्राइज्ड हिम। अब जो हिम जो है ये क्या है, सबसे पहले बात है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। और दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है मेल जेंडर को, क्योंकि हम क्या है, हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस की हम एग्जांपल देखते हैं, दिस बुक इज़ हर्स। अब ये हर्स क्या है, एक तो ये फीमेल रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये क्या है, मिल्कियत, ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप। इसी तरह लास्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब जो ये हिमसेल्फ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, ये बैकवर्ड टू मतलब सब्जेक्ट को क्या करता है, रेफ़र करता है। तो ये सारे चीज़ें थे हमारे पास क्या पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। थैंक यू।